हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, मैं पूजा त्यागी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन टेक्स्ट टैरो 2222 में। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स क्या हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, कैसा आपके लिए सोच रहे हैं, हम चेक करने वाले हैं। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, आप दोनों की फीलिंग्स चेक करूंगी। ब्लू कैंडल इज फॉर योर फीलिंग्स एंड द येलो वन इज फॉर योर पार्टनर्स। ओके, इन कैंडल्स पे मैं मेडिटेट करती हूँ, तब ये कैंडल्स रेडी होती हैं और तब ये कहीं जाके रीडिंग के लिए यूज की जाती हैं। ओके, सो लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इनटू लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू द एनर्जाइजिंग ऑफ दीज कैंडल्स। इन्हीं कैंडल से इस्तेमाल करके आज आपकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे, पॉजिटिव पे फोकस करें। चलिए, मैं कैंडल लिट करूंगी, एक ही कैंडल लिट करूंगी आपके पार्टनर के लिए। उसके बाद आप पहले इस पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, फिर मैं दूसरी कैंडल यानी कि आपकी फीलिंग्स के लिए कैंडल को लिट करूंगी। आइए व्यूअर, अटेंशन यहाँ लेके आइए, फ्लेम पे देखिए। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, इस रीडिंग में हमें गाइड कीजिएगा और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी प्लीज हील कर दीजिए। इन्हें इस प्रॉब्लम से, इन्हें इस एंग्जाइटी से प्लीज निकाल लीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। आई होप व्यूअर आपने फ्लेम पे फोकस किया, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लिया। एक ही कैंडल मैंने इसलिए लिट की क्योंकि जब मैं 2 कैंडल्स लिट करती हूँ और आपसे फोकस करने के लिए बोलूंगी, सो यू माइट फील कंफ्यूज कि कहाँ फोकस करने, तो फोकस तो एक ही फ्लेम पे बेटर होता है, तो मैंने एक ही फ्लेम आज फोकस करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। चलिए, इतिश्री हो गई है दूसरी कैंडल भी लिट। आपकी फीलिंग्स देखते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के मन में, चल क्या रहा है जी। एक बात बताओ, पिछले 2 बार से आपकी कैंडल, आपकी वाली जो स्पेशल कैंडल है वो जलती है एंड देन इट गोज ऑफ। व्हाई? इससे पता है क्या पता चलता है? आप अभी भी अनश्योर हो बहुत ज्यादा। कभी कभी सोचते हो कि ऐसा डिसीजन ले लूं, बस इस पर्सन को मैं छोड़ ही दूं, बस छोड़ दूं, बस छोड़ दूं। वो दिखाता है इस कैंडल का बंद हो जाना, बुझ जाना। और जब ये वापस थॉट्स आपके अंदर आने लग जाते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो वापस से इस रिश्ते में आना है क्योंकि मैं अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को भुला नहीं पा रही हूँ या भुला नहीं पा रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज आप मुझे दिखाई दे रहे हो। एक तरफ इस व्यक्ति को छोड़ना चाहते हो, एक तरफ इस व्यक्ति से मूव ऑन करना चाहते हो, एक तरफ ये रोज रोज की नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, सेपरेशन और रोना धोना और इमोशनल ब्लैकमेलिंग और मैनिपुलेशन, न जाने क्या क्या। एक तरफ इससे अपनी लाइफ को बिल्कुल मुक्त कर लेना चाहते हो, नहीं झिलता आपसे। जब कोशिश करते हो तो पार्टनर इतना याद आता है, इतना याद आता है कि बाप रे बाप, वापस से सोचते हो कि नहीं यार, ये मुझसे नहीं होगा। फिर उस पर्सन की अच्छी बातों को याद करते हो और सोचते हैं इतना बुरा भी नहीं है, मैं क्यों गिव अप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, थोड़ा वेट और करते हैं। ये हो रहा है आपके साथ। ओके, अनश्योरिटी, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है मुझे आपकी बहुत ज्यादा। लिब्रा, एरिस टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैंसर, ये राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। लेटर एल, लेटर एम, लेटर एन, लेटर टी, लेटर आर, लेटर एस। आज मुझे यहाँ पे एक फिश फॉर्म दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि मीन राशि के आप हो या आपके पार्टनर हो सकता है, या फिर मछलियों से कोई आपके घर में एक एक्वेरियम हो, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो, इतने इमोशनल कि पानी की तरफ फ्लूइड आपके इमोशंस हमेशा रहते हैं। जल्दी जल्दी रो पड़ते हो, जल्दी जल्दी एंग्शियस हो जाते हो, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में डिसीजंस लेते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। यूजुअली आपको लाइफ में धोखे ज्यादा मिलते हैं लोगों से। ओके, इसमें से आप किसी भी परिस्थिति से रेजोनेट कर सकते हो। बहुत धोखे मिलते हैं आपको, आप लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करते हो और सबसे ज्यादा जिस पे विश्वास करते हो ना, वही आपको धोखा देके आगे बढ़ जाता है। ओके, सबके लिए इतना करते हो लेकिन भलाई कहीं नहीं मिलती। इस पार्टनर के साथ, इस रिश्ते में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ओके, आज फिगर देखो डॉल्फिन जैसी है यहाँ पे। ओके, एनर्जी कुछ ऐसी है कि चलो आपके अंदर अभी एंग्जाइटी है, परेशानी है, लेकिन व्यूअर आप अपने मन में ये भी सोच रहे हो कि यार कुछ तो मुझे अपने लिए करना पड़ेगा। मतलब फोकस भी आपका खुद पे है, ऐसी बात भी नहीं कि बिल्कुल अपने आप पे फोकस आपका नहीं है, लेकिन जरा डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए डिसीजन लेना, डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए किसी नतीजे पे पहुंचना। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? ठीक है, देखो व्यूअर, जो पार्टनर है ना आपका,
क्या उसने आज सुबह से आपके बारे में सोचा? पहले तो यही देख लेते हैं कि ये आपको तवज्जो कुछ दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखो व्यूअर, तवज्जो तो इस व्यक्ति ने आपको दी है सुबह से। तवज्जो मतलब आपके ख्यालों को बिल्कुल दी है। इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा है, बिल्कुल 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 सोचा है। ठीक है, किस तरह से सोचा है? प्यार से सोचा है कि नफरत से सोचा है? नफरत से सोच रहे थे, लेकिन अब जरा एनर्जीज इनकी बदल रही हैं आपके प्रति। ओके, आपका जो पार्टनर है ना, वैसे तो ये बुरा इंसान नहीं है। बहुत सी ऐसी क्वालिटीज है जो आप भी एक्नॉलेज करते हो कि आपको किसी भी व्यक्ति में आज तक नहीं दिखी, जो आपने इसमें दिखी। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने की वजह भी आपके लिए यही थी कि आपने इनमें वो क्वालिटीज देखी जो आपने औरों में नहीं देखी। इस पर्सन ने आपको प्रेशियस भी फील करवाया, इस पर्सन ने आपको वैल्यूड भी फील करवाया इनिशियली। काफी कुछ हुआ, ऐसा बात नहीं है कि पर्सन बुरा है या जो भी है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत पुअर है और ये अपने वादों को नहीं निभाता। ओके, वादे करता है तैश में आके, वादे करता है इमोशनल होके आपसे, ये सारे के सारे उस पल में तो बोल देगा बहुत कुछ लंबा लंबा, पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट सुना देगा आपको। ये करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा मैनेज कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जब मौका वारदात आती है यानी कि जब वो स्थिति बनती है, तब इस पर्सन की बेचैनियां बढ़ जाती हैं और ये उस चीज से बच के निकलने की कोशिश करता है। फिर ये वही व्यक्ति आपको दिखेगा नहीं आसपास। दूसरी बात है, जो एक सबसे बड़ी कमी इस व्यक्ति की है, वो ये है कि ये पर्सन जब गुस्से में होता है ना, तो शब्दों के बाण बहुत ज्यादा जहरीले और बहुत पैने चलाता है ये व्यक्ति। इसको फिर ये नहीं पता कि ये किससे बोल रहा है, ना ही इसको ये पता है कि ये क्या बोल रहा है। कभी कभी अपने बड़ों से भी बदतमीजी करने में ये व्यक्ति सक्षम है, तो सोचो आपको ही क्या छोड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कई बार होता है। और पर्सन में ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो तो इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा विटामिन ईगो ही है इनके अंदर। ओके, विटामिन ई ठीक है। सो आप इस व्यक्ति से बहुत टाइम से डील कर रहे हो, आपने बहुत समय तक गिव अप भी नहीं किया, बहुत समय तक आप लगे रहे कि भाई चलो नहीं, मुझे तो मैनेज करना है, मुझे तो मैनेज करना है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ 1-2 साल में ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति ने आपको आपकी बिल्कुल लिमिटेड टेस्ट कर लिया और अब आपको लगने लग गया कि यार अब नहीं। ये व्यक्ति हालांकि आपको हर्ट करके गया है, हालांकि आपको नो कांटेक्ट में डाल के गया है, लेकिन ये व्यक्ति आपके बिना रहने में बिल्कुल भी, इसने वो स्किल्स डेवलप ही नहीं कर पाया ये कि आपके बिना रह सके। सोचता बहुत कुछ है, एरोगेंस में आपको छोड़ के भी चला जाता है, लेकिन नहीं छोड़ पाता है ये व्यक्ति, आपको नहीं छोड़ पाता है, नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि इस बार जो लड़ाई थी, इस बार का जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस बार जो आप दोनों के बीच में बातें हुई ना, वो कहीं ना कहीं निर्णायक लग रहा था कि आपको है कि अब इससे बुरा तो और क्या ही हो सकता है, अब और क्या होगा, अब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा खराब मैं अपने बारे में नहीं सुन सकती, इससे ज्यादा अभद्र मैं अपने बारे में नहीं सुन सकती हूँ, इससे ज्यादा और इस रिश्ते में क्या ही डाउन चला जाएगा, और मेरी कितनी एक्सपेक्टेशंस सब तो टूट चुकी हैं, और क्या ही टूट जाएंगी। लेकिन व्यूअर, अंत नहीं है इस रिश्ते का ये। अगर अंत होता तो इस बार हो गया होता। आपको अंत लगता महसूस हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी अंत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत पैशन से सोच रहे हैं, बहुत कंपैशन से सोच रहे हैं, और ये व्यक्ति फिर से आपको परेशान करने के लिए आने वाला है। परेशान करना इसलिए कह रही हूं क्योंकि फितरत तो छोड़ के आ नहीं रहा है, आ तो कहीं ना कहीं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रहा है। फितरत छोड़ के आना होता है कि अपने आप में इंप्रूवमेंट लाए, बैठे सोचे चलो अब नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। अभी पर्सन बहुत बेचैन हो रहा है आपके पास लौट के आने के लिए, किसी भी कीमत पे आपके पास लौट के आना चाहते हैं, एट एनी कॉस्ट। एंड व्हेन आई से किसी भी कीमत, व्यूअर, आई मीन इट, क्योंकि आज कैंडल वैक्स की रीडिंग्स की एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि ये पर्सन किसी भी कीमत पे आपको वापस चाहते हैं। ये व्यक्ति आप पे अपना हक समझता है। इतना कॉन्फिडेंट कोई इंसान आपको चोट पहुंचाने के बाद कैसे हो सकता है, आप मुझे ये बताओ। और आप मुझे ये बताओ मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे क्योंकि इसका मतलब आपने इस कॉन्फिडेंस को इन्हें आपने ही दिया है। आप पे ये व्यक्ति आपको तो अपनी जायदाद समझता है, अपना हक समझता है आप पे ये व्यक्ति। इसको लगता है कि आपको ये कुछ भी कह सकता है और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। जब चाहेगा जाएगा और जब चाहेगा लौट के आएगा। ये आपकी गलती कहूंगी कि आपने इस व्यक्ति को इतनी छूट दी है, लेकिन व्यूअर, ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि आप भी क्या ही करते। आप वैसे भी ऐसे व्यक्ति हो कि अपना 100% दे ही देते हो किसी को भी, किसी को मतलब जिसको आप देना चाहते हो, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो ना, उसके लिए तो सब कुछ आपकी जान निसार है उस व्यक्ति पे। नहीं सोचते फिर आप कि आगे क्या होगा, क्योंकि आप उतने ज्यादा ना कैलकुलेटिव नहीं हो, चतुर नहीं हो, चालाक नहीं हो उतने ज्यादा।
इंटेलिजेंट तो हो, होशियार भी हो, लेकिन एक होता ना कि क्लेवर, कि कितना इस बंदे को मुझे हैंडल करूं, कितना पकड़ना है, कितना मुझे इस व्यक्ति को छोड़ना है, कितना मुझे ढील देनी है, कितनी मुझे आजादी नहीं देनी है, ये सब आप नहीं कैलकुलेट करते हो। जब प्यार किया है तो भरोसा भी पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं आपने इनको पूरा छूट दिया और इस व्यक्ति ने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अभी भी ये व्यक्ति बहुत ही एरोगेंस से कह रहा है कि मैं इसको वापस पाके रहूंगा, ये व्यक्ति आपको वापस पाके रहेंगे आपको, और इनको पता है कि आप पिघल जाओगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनका वेट अभी भी कर रहे हो। इनको आपको वापस पाने की एनर्जीज आज सुबह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी चालाकी के साथ आप तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको फिर से बेचैन करेगा, आपको फिर से जितना आपने अपने आप पे होमवर्क किया है अपने आप को स्टेबल करने का, ये व्यक्ति उसको बिल्कुल बेकार कर सकता है, क्योंकि इसकी तो आवाज सुनते ही, इसका तो मैसेज पढ़ते ही आप बिल्कुल मतलब अलग ही व्यक्ति बन जाते हो। तो यस, दिस कैन हैपन एंड कैन हैपन वेरी वेरी सून। और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी अब तक की। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।